नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ तृष्णा। ये नजर डालते हैं राजस्थान के कुछ खास खबरों पर। श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टांक ने केंद्रीय बजट पर की प्रेस ब्रीफिंग। लोक लुभावना नहीं, धरातल पर ठोस बदलाव लाने वाला है यह केंद्रीय बजट। श्री प्रहलाद राय टांक केंद्रीय बजट 2026 से 2027 ऐतिहासिक नारी शक्ति और विकसित भारत के संकल्प का सशक्त दस्तावेज। श्री प्रहलाद राय टांक एमएसएमई, मेक इन इंडिया और सनराइज सेक्टर को नई रफ्तार देगा केंद्रीय बजट। श्री प्रहलाद राय टांक पशुपालन और मेडिकल क्षेत्र को रिकॉर्ड बजटीय समर्थन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी और मजबूत। श्री प्रहलाद राय टांक युवा, महिला और किसान केंद्रित बजट, रोजगार व अवसरों का खुलेगा नया मार्ग। रक्षा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक में भारी निवेश से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती। श्री प्रहलाद राय टांक राजसमंद 2 फरवरी। श्रीयादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टांक ने सोमवार 2 फरवरी को राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। इस अवसर पर भीम विधायक हरि सिंह रावत, जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, समाज सेवी माधव जाट, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, एडीएम नरेश बुनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी आदि मौजूद रहे। श्री टांक ने कहा कि त्याग, तपस्या, बलिदान, शक्ति और भक्ति की भूमि राजसमंद पर आकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेडवा की इस पावन भूमि पर आकर सदैव ही एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 से 27 अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। यह बजट मात्र औपचारिक एवं लोक लुभावना होकर धरातल पर ठोस बदलाव लाने वाला है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। श्री टांक ने कहा कि महिला वित्त मंत्री के रूप में माननीय निर्मला जी ने लगातार नवी बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का मार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है यह और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को शक्त करता है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलने जा रही है। ये एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिक्सल डेफिसिट कम करने, महंगाई कंट्रोल करने पर फोकस है और इसमें साथ ही बजट में हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। आज भारत के 140 करोड़ नागरिक केवल सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। आज भारत दुनिया में एक विश्वसनीय साझेदारी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने कई बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स की है। इसी तरह का एक उदाहरण यूरोपियन यूनियन के साथ हुई मदर ऑफ ऑल डील्स है। इन समझौते का अधिकतम लाभ देश के युवाओं और हमारे लघु व मध्यम उद्योग को मिले। इसी सोच के साथ केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण और बड़े कदम उठाए गए हैं। बजट 2026 से 27 से भारत बनेगा वैश्विक आर्थिक शक्ति केंद्र। श्री टांक ने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। बजट में नई उभरती इंडस्ट्री यानी सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वो अभूतपूर्व है। बायोफार्म शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमई तैयार करना, ये बजट के प्रमुख प्रावधानों में एक है।
MSME लघु और कुटीर उद्योग को इस बजट में जो समर्थन मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनाने की नई ताकत देगा। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट में आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस में रिकॉर्ड निवेश से आत्मनिर्भरता को बल। मेडिकल हब्स के निर्माण से एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के माध्यम से ऑरेंज इकोनॉमिक्स यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर पर्यटन को प्रोत्साहन दे और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। घोषणा भी की गई है यही भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट की घोषणा भी की गई है। यानी जो भी विदेशी कंपनी भारत में डाटा सेंटर स्थापित करेगी और भारत से दुनिया भर और क्लाउड डेटा सेवाएं देगी, उसे टैक्स हॉलिडे दी जाएगी। बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। महंगाई नियंत्रण, फिस्कल डेफिसिट में कमी और हाई ग्रोथ का संतुलित बजट। श्री टांक ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत विस्तार नामक एक नया बहुभाषीय AI टूल प्रस्तावित किया है। यह टूल किसानों को कृषि से जुड़े संसाधनों तक आसान और डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और बड़ा सफल अभियान रहा है। लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए क्लस्टर स्तरीय संगठनों के भीतर खुदरा आउटलेट के रूप से स्व सहायता उद्यम मार्ट स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए हॉस्टल, शी मार्ट और लखपति दीदी को मिलेगा नया विस्तार। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। इस तरह राजस्थान के भी सभी 41 जिलों में छात्राओं के लिए छात्रावास खुलेंगे। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विजन से जुड़ा है। बजट में चैंपियन MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 40,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। श्री टांक ने कहा कि सेमीकंडक्टर हब को लेकर पिछले बजट में इस क्षेत्र के लिए 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर सीधे 40,000 करोड़ रुपए करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा रक्षा क्षेत्र के लिए रही है, जहां मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले 14.5% की यह भारी बढ़ोतरी भारत की सैन्य ताकत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर ले जाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। सरकार का मुख्य विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों और तकनीकी से लैस करना है, ताकि देश की सीमाओं को अभेद्य बना जा सके। पशुपालन क्षेत्र को रिकॉर्ड स्तर का बजटीय समर्थन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। आम जन को निरंतर टैक्स में राहत। श्री टांक ने कहा कि बजट 2026 से 2027 में पशुपालन, डेयरी और पशुधन विभाग के लिए आवंटन लगभग 6,153 करोड़ रुपए किया गया है, जो पिछले वर्ष के 4,840 करोड़ की तुलना में लगभग 27% की वृद्धि है। इससे पशुपालन क्षेत्र को वित्तीय मजबूती और संसाधन मिला है। हाल ही में GST दरों में कई कटौती से आमजन को महंगाई में मोर्चे पर बड़ी राहत मिली। दैनिक उपयोग की कई आवश्यक वस्तुओं, उपभोक्ता सामग्री और सेवाओं पर GST की दरें कम की गई, जिसे इन वस्तुओं की कीमतों से कमी आई है, जिसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। ये बजट एम्बिशियस भी है और बजट देश की एक्सपीरियंस को भी एड्रेस करता है।
वे हमारे सभी नागरिकों को इस सर्वांगीण विकास को समर्पित बजट के लिए बधाई देते हैं। राजस्थान MNS न्यूज से मीठालाल गुज्जर की खास रिपोर्ट। करने वाला और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने का एक मजबूत जो हमारी इसकी दिशा है उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बजट के अंदर पूरे भारत के अंदर एक साथ सभी राज्यों के लिए एक फंड जारी करने की बात रखी गई। मेडिकल के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा रिफॉर्म ये किया गया कि 1 लाख करोड़ से भी पहली बार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं हुई है, जिसके अंदर 3 मेडिकल जो हमारे एम्स बनेंगे। इसी तरीके से कैंसर जैसी दवाएं फ्री रखी गई। इसी प्रकार से हमारे रक्षा क्षेत्र के अंदर जो बजट जारी किया गया वो एक ऐतिहासिक है, 7.8 लाख करोड़ रुपए के आधार पर। और साथ ही साथ में MSME की जो फ्यूचर का हमारा जो नेता हमारे नेतृत्व करने वाले MSME हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक बजट जारी किया गया। साथ सबसे बड़ी जो रिफॉर्म्स की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक हब बनने की बात है उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का जो विनिवेश की फंड रखा गया। और साथ ही साथ में जो हमारे विदेशी जो कंपनियां हैं उनको 2047 तक टैक्स के अंदर टैक्स हॉलिडे के रूप में उनको यहाँ निवेश करने का अवसर देके भारत ने एक वैश्विक स्तर पर जो अपना जो व्यापार है, ट्रेड का आदान प्रदान है, उसके तहत काम करने के लिए पूरा विजन दिया है, जिसके तहत भारत आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा और तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर जा रहा है। और निश्चित तौर पर हम जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था के विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।